Hello friends, I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 8 in EVS. Our chapter name is Food for Plant and Animals. यानी कि plants और animals के लिए food. ठीक है? So let's begin our chapter. All living things need food to survive. हम सभी लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी लाइक ह्यूमंस. देखो जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं उनको तो ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लांट हुए, एनिमल हुए, इनको भी अपना काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, जैसे कि हम ह्यूमंस को एनर्जी चाहिए होती है काम के लिए, ऐसे ही प्लांट और एनिमल्स को भी एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत होती है. फूड फॉर प्लांट्स. अब प्लांट्स के लिए भोजन हम बात करेंगे. प्लांट्स नीड वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फॉर फूड. प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है और मिनरल्स की ज़रूरत होती है खाने के लिए. ठीक है. प्लांट मेक फूड. अब प्लांट की फूड मेकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे. प्लांट रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट. प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनका काम होता है मिट्टी से मिनरल्स को और वाटर को एब्सॉर्ब करना और उसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना. स्टेम सपोर्ट देम टू लीव्स. स्टेम यानी कि जो पौधों के तने होते हैं वो सपोर्ट करते हैं लीव्स को. लीव्स कंटेन क्लोरोफिल टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. और लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिससे लीव्स को ग्रीन कलर मिलता है. वो फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ठीक है. पत्तियां जो होती हैं, फूड फैक्ट्री भी कहते हैं लीव्स को, क्योंकि इनके अंदर पूरे प्लांट का खाना तैयार होता है और प्लांट के अलग अलग पार्ट में वो ट्रांसफर किया जाता है. और पूरी जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स की, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. लीव्स यूज सनलाइट. और पत्तियां जो होती हैं सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग विद लाइट, यानी कि रोशनी के साथ में बनाना. और फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ सूर्य के प्रकाश में इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके खाना बनाना. ये ग्रीक भाषा में आपको समझाया गया था कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है. Plants use some food for themselves and store the rest in root, stem, leaf, flower and fruits. Plants जो होते हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं और कुछ बचा हुआ जो खाना होता है उसको स्टोर करके रखते हैं रूट्स में, स्टेम यानी कि तनों में, पत्तियों में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में. एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट दिस स्टोर्ड फूड. और ह्यूमंस जो होते हैं इस स्टोर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं, इनको खाते हैं. हमें पता है कि हम बहुत सारी यानी कि जो पौधा होता है उसके अलग अलग पार्ट्स को ईट करते हैं. ठीक है. तो ये उसी चीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे. कौन कौन सी चीजें हम ईट करते हैं. जो पौधे जो होते हैं अपना खाना स्टोर करके रखते हैं ना, किनमें, यानी कि जो जड़ें होती हैं उनमें, स्टेम हो गए तने उनमें, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में. तो हम यही सब चीजें कंज्यूम करते हैं. कैसे? पोटैटो जो होता है ये स्टेम होता है एक पौधे का जिसमें खाना स्टोर करा जाता है, पौधे स्टोर करते हैं. कैरेट रूट होती हैं, जड़ें होती हैं. कैबेज जो होती हैं लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं पौधे की जिसमें खाना स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स अपना. और कॉलीफ्लावर हुआ और एप्पल हुआ. कॉलीफ्लावर एक फ्लावर है और एप्पल जो है वो फ्रूट है. ये चीजें हम कंज्यूम करते हैं. अब बात आती है कार्निवोरस प्लांट्स की. कार्निवोर का मतलब होता है मीट ईटर. लैटिन भाषा में कार्निवोर का मतलब है मीट ईटर, यानी कि मांस खाने वाला. सम कार्निवोर प्लांट ईट स्मॉल इंसेक्ट एंड एनिमल. और कुछ कार्निवोरस प्लांट ऐसे होते हैं जो किसका शिकार करते हैं? कुछ कीड़ों का, छोटे कीड़ों का और जानवरों का शिकार करते हैं. दे ग्रो इन न्यूट्रिएंट पुअर स्वैम्प एंड रेन फॉरेस्ट. और ये जो छोटे छोटे जो ऐसे कार्निवोरस प्लांट होते हैं ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? न्यूट्रिएंट पुअर स्वैम्प में और रेन फॉरेस्ट में. ठीक है. यानी कि जिन जगहों पे बारिश ज्यादा होती है ऐसी जगहों पे. As they don't get enough nutrient from soil, they supplement by eating insect. अगर ऐसे पौधों को मिट्टी से बहुत ज्यादा enough nutrient मतलब नहीं मिल पाता न्यूट्रिशन, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनको छोटे छोटे कीड़े खाने से वो उनकी जरूरत पूरी हो जाती है न्यूट्रिशन की. Some are tall, others short. कुछ तो लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. They vary in shape, size, color and smell. और ये पौधे जो होते हैं इनकी शेप अलग होती है, साइज अलग होती है, इनका कलर और स्मेल भी अलग होता है. दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट फ्लाई, gnats,
moth, spider, frog for nourishment। और ये जो होते हैं कार्निवोर प्लांट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करते हैं, जैसे कि मॉथ, स्पाइडर यानी मकड़ी का और मेंढक का, अपने नरिशमेंट के लिए इनको शिकार करके खाते हैं। अब बात आता है फूड फॉर एनिमल्स, यानी कि जानवरों के लिए भोजन। एनिमल ईट डाइवर्स फूड, एनिमल जो होते हैं अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं। हार्बीवोरस जो होते हैं प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस मीट खाते हैं, ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी और मीट भी। स्कैवेंजर जो होते हैं वो मरे हुए चीजों को, यानी कि जो सड़ी हुई बेकार बिल्कुल मृत डेड डिकेइंग जो चीजें होती हैं उनको कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे बात आई है फूड चेन की। फूड चेन होता क्या है? फूड चेन वो पूरी प्रोसेस होती है जो हमारी पूरी उसमें चलती रहती है सराउंडिंग में, यानी कि कौन सा एनिमल किसको खाता है, ये पूरी फूड चेन में डिस्कस होता है। प्लांट एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट, प्लांट और एनिमल जो होते हैं इकोसिस्टम में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। देयर फीडिंग रिलेशनशिप फ्रॉम फूड चेन्स, देखो इनकी जो एक दूसरे को खाने की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इनसे ही फूड चेन हमारी डेवलप होती है। फैस्किनेटिंग चेन एग्जिस्ट इन फॉरेस्ट, और ये चेन हमें कहाँ देखने को मिलती है? फॉरेस्ट में, ओशियन समुद्र में, माउंटेन्स पहाड़ों में और मैदानों में। मोस्ट चेन बिगिन विद प्लांट प्रोड्यूसर, और मोस्टली जो हमारी फूड चेन होती हैं वो प्लांट प्रोड्यूसर से शुरू होती हैं। प्लांट प्रोड्यूसर वो जो चीजें पहले मतलब जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, वहां से शुरू होती हैं, जैसे कि ग्रासेस, लीव्स एंड एल्गी। हर्बीवोरस जो होते हैं ये पहले ग्रीन इनको लीव्स को कंज्यूम करते हैं, पत्तियों को, घास फूस को खाते हैं। फिर कार्निवोरस जो होते हैं वो हर्बीवोरस को खाते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। और लास्ट में जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो जो मरे हुए जो होते हैं ना, डेड डिकेइंग मैटर होता है, उन सभी चीजों से अपना न्यूट्रिशन जो है लेवल वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इनटू द सॉइल फॉर प्लांट, और जो बचा कुचा होता है उससे पौधों को, मिट्टी को खाद मिल जाती है। और ऐसे हमारी पूरी फूड चेन जो है ये चलती रहती है। अब है फूड वेब की हम बात करते हैं। इंटरकनेक्टेड फूड चेन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड वेब, इंटरकनेक्टेड फूड जो चेन जो होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई जो हमारी फूड चेन होती है उससे कॉम्प्लेक्स फूड वेब फॉर्म होता है, बनता है। फूड चेन एंड वेब आर डेलिकेटली बैलेंस्ड, फूड चेन और वेब जो होते हैं ये आपस में बैलेंस्ड होते हैं। जंगलों को काटना, पेस्टिसाइड का यूज करना, जानवरों को मारना और उनके बैलेंस को डिस्टर्ब करना, ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। ये इनके इन्वायरमेंट को, हमारी फूड चेन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करती हैं, मतलब बहुत तरीके से, मतलब इनके लिए सही नहीं होता। तो ये यहाँ पे बात हुई फूड वेब की। अब हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड यानी कि खाने की कमी। समटाइम्स मैनी पीपल डोंट गेट एनफ फूड ड्यू टू लो सप्लाई, पुअर शॉर्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं उनको बिल्कुल उतना खाना नहीं मिल पाता जितनी उनको जरूरत होती है। किसकी वजह से? लो सप्लाई की वजह से, लो स्टोरेज की वजह से और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। दिस फेमाइन कैन कॉज मेल न्यूट्रिशन, और ये जो कारण होता है इससे माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की जो वो प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ से ही शुरू होती है। स्टारवेशन एंड डेथ, स्टारवेशन यानी कि भुखमरी और उसके बाद में डेथ होना, ये सभी चीजें खाने की लो सप्लाई की वजह से होती हैं, पुअर स्टोरेज सिस्टम की वजह से होती हैं। इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मॉनसून रेन, हमें पता है हमारा भारतीय जो एग्रीकल्चर है ना, खेती है, वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, बारिश के ऊपर। फेलियर रिजल्ट इन ड्रॉट एंड फैमाइन, और अगर बारिश नहीं होती अच्छी खासी तो उससे क्या होता है? ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, फ्लड ऑल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप, और जो बाढ़ आती है उससे भी जो फसलें होती हैं वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। पुअर स्टोरेज मेक्स फूड प्रोन टू मॉइस्चर, रोडेंट एंड वीविल्स, और जब हम स्टोरेज ठीक तरीके से नहीं करते तो उससे खाना जो होता है वो नमी पकड़ जाता है और खाना सड़ जाता है, या उसको रोडेंट्स यानी कि जो जानवर होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि गिलहरी हुए, चूहे हुए, ये इन खाने को खा लेते हैं। हिस्ट्रिक फैमाइन्स हैव ऑल्सो रिजल्टेड फ्रॉम
सीजर ऑफ फार्म लैंड एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। और हिस्ट्रिक फेमाइन्स जो हैं उसका रिजल्ट ये इसी का ही रिजल्ट है, किसकी वजह से, एक तो जो फार्म लैंड है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। अब बात आती है माल न्यूट्रिशन की। Malnutrition occurs when food intake is adequate। Malnutrition यानी कि कुपोषण, इससे क्या होता है, ये कब होता है, यानी कि जब हमारी फूड जितने हमें ज़रूरत होती है उतना हमें नहीं मिल पाता और हमारी फूड की जो पूरी क्वांटिटी होती है वो इनएडिक्वेट होती है, तब मालन्यूट्रिशन जैसी कंडीशन मतलब स्टार्ट हो जाती है। फेमाइन, वॉर, पॉवर्टी, डिजास्टर कॉज इट। और मालन्यूट्रिशन के दूसरे अदर रीजंस हैं वॉर यानी कि युद्ध होना, गरीबी और जो नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं वो, जिसकी वजह से लोगों को जितनी खाने की नीड होती है उतना उनको नहीं मिल पाता और माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशंस जन्म लेती हैं। आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड टेक फूड इन वॉर्स। आर्मीज जो होती हैं वो फसलों को नष्ट करती हैं और साथ में वॉर्स में यानी कि जो युद्ध होते हैं उनमें भी उनको खाना पहुंचाया जाता है। पॉवर्टी प्रिवेंट न्यूट्रिशियस डाइट। गरीबी जो होती है वो भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती। दिस स्लंट चिल्ड्रन हेल्थ एंड ग्रोथ। और जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ और ग्रोथ में मतलब बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा बाधा आती है इसकी वजह से। एडल्ट लॉस वेट एंड एनर्जी। और जो बड़े लोग होते हैं उनका वजन घटने लगता है और उनकी एनर्जी भी डाउन होने लगती है। अब बात आती है डेफिशिएंसी डिसीज यानी कि बॉडी में किसी चीज की कमी से जो बीमारियां हो जाती है ना वो। माल न्यूट्रिशन इंक्रीजेस डेफिशिएंसी डिसीज रिस्क एज न्यूट्रिशन स्टोर डिमिनिश। माल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से डेफिशिएंसी डिसीजेस होने के रिस्क जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है वो कम होने लगता है। ओवर टाइम सिम्टम्स अपीयर। और कुछ समय बाद में इसके जो लक्षण होते हैं वो भी नजर आने शुरू होते हैं। दिस इंक्लूड प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। और इनमें क्या क्या बीमारियों के आपको नाम दिए हैं। प्रोटीन से रिलेटेड कुछ कमी आ जाती है शरीर में, आयरन की कमी आ जाती है, विटामिन की, और एनीमिया, ये सभी चीज़ें होने लगती हैं शरीर में, उनके सिम्टम्स हमें जल्दी दिखने लगते हैं। ए बैलेंस डाइट कैन ट्रीट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। और बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए किस लिए, इन सभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की कमी को पूरा करने के लिए, इसलिए हमें अच्छी खासी डाइट लेनी चाहिए। ये आपको कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। क्वाकिशोर, मैरिस्मस एंड गॉइटर, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये किसकी वजह से आती हैं, खाने की कमी की वजह से आती हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।